लोकसभा चुनाव में पहले फेज को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज पत्रों की जांच होगी और 30 तारीख को नामांकन वापसी का दिन रहेगा। लेकिन पहले फेज में 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल हुए। लेकिन चर्चाओं का दौर इसलिए भी शुरू हो गया क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज, बड़े नेता उम्मीदवार के लिए वोट मांगते रहे, जनता से अपील करते हुए दिखे। लेकिन कई सीट ऐसी भी है जहां पर कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं दिखा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चूरू की। चूरू से राहुल कस्बा ने बीजेपी छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थामा। वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा उनके नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हुए। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर शहर से उम्मीदवार बने हैं, उनके नामांकन में भी अशोक गहलोत और विधायक रफीक खान शामिल हुए। इसके साथ साथ ही अगर बात कर लें, दौसा सीट से कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा तो सचिन पायलट उनके नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हुए। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा तो सचिन पायलट उनके नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हुए। लेकिन भरतपुर से संजना जाटव, जिनको कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, संजना जाटव के नामांकन प्रक्रिया में हालांकि स्थानीय नेता ही मौजूद रहे, कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं रहा। इसके साथ साथ ही गोविंद राम मेघवाल का जिक्र कर लें, जिनको बीकानेर से उम्मीदवार बनाया गया है, यहाँ पर भी कोई बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिला। इसके बाद पार्टी कार्यालयों में चर्चा शुरू हो गई, आखिर क्या वजह है जो बड़े नेता जो बड़ी बड़ी सीट है वहाँ पर तो जा रहे हैं और जो कद्दावर नेता हैं जिनको मैदान में उतारा गया है उनकी सीटों पर नामांकन के लिए शामिल नहीं हो रहे हैं। सचिन पायलट का जिक्र भी चर्चाओं में बना हुआ है, अशोक गहलोत का भी बना हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा का भी बना हुआ है। इन बड़े चेहरों को लेकर पार्टी कार्यालय नहीं, सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि आखिर अलग अलग सीटों पर तो ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह देखने को मिल रहा है कि अब नामांकन की प्रक्रिया तो पहले फेज़ की पूरी हो चुकी है, लेकिन ये बड़े चेहरे कई लोकसभा सीटों पर शामिल नहीं हुए, जिसके बाद खुद कांग्रेस के ही नेता कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर ये बड़े चेहरे अलग अलग लोकसभा सीटों पर आखिर क्यों नहीं आए। आखिर नहीं आए, इसको लेकर पार्टी कार्यालयों में तो चर्चा थी, सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। बहरहाल क्या ये मतभेद और मनभेद है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा था कांग्रेस में मतभेद और मनभेद की स्थिति देखने को मिल रही थी। शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा था कि मतभेद और मनभेद नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरह नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, नामांकन की प्रक्रिया में कई बड़े शहर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के समर्थन में नहीं उतरे। उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर क्या अभी भी कांग्रेस में मतभेद और मनभेद है, क्योंकि अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं पर विराम कब लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।